नमस्कार सभी को। आज हम मेंडल के प्रभाविता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम था पायसम सटाइवम, पर संकरण के प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। संकरण का तात्पर्य होता है दो पैतृक पादपों में प्रजनन क्रिया करवाना, जनन करवाना। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम था मेंडल का। मेंडल ने कुल वंशागति के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, युग्मकों के विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, और तीसरा जो नियम था वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें जो प्रभाविता का नियम है और जो पृथक्करण का जो नियम है, ये मेंडल ने एकल संकर संकरण पर दिया था। यानी कि इन नियमों को देते हुए मेंडल ने संकरण कराते समय एक ही लक्षण को, एक ही गुण को ध्यान में रखा था। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है ये मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित था। इसका तात्पर्य है कि ये नियम देते समय, संकरण कराते समय मेंडल ने 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण या जनन करवाया था। अब सबसे पहले है प्रभाविता का नियम। ये मेंडल का पहला आनुवंशिकता का नियम है, प्रभाविता का नियम। ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यदि एक शुद्ध प्रभावी और एक शुद्ध अप्रभावी लक्षण के बीच संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी लक्षणों के प्रभाव में छुप जाते हैं। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। अप्रभावी लक्षण जो हैं वो प्रभावी लक्षणों के प्रभाव से दब जाएंगे, छुप जाएंगे। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। और मेंडल ने प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, यदि एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी का संकरण एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी से करवाया जाता है तो F1 पीटी में सभी पौधे यानी कि 100% पौधे जो हैं वो लंबे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ लंबाई का जो कारक है वो बौनेपन के कारक पर प्रभावी होता है। तो ये मेंडल के प्रभावित्व के नियम का एक उदाहरण है। यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी होगी जिसका नाम है एलील। एलील जिसको हिंदी में युग्म विकल्पी भी कहते हैं, इसका तात्पर्य हम समझते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक गुण है लंबाई। लंबाई क्या है? एक गुण है, और इस लंबाई के गुण के 2 रूप हो सकते हैं। या तो लंबापन हो सकता है, और या फिर बौनापन हो सकता है। मतलब गुण तो एक है लंबाई, लेकिन उसके 2 रूप हो सकते हैं, लंबापन और बौनापन। लंबापन जो होता है उसको कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, और बौनापन जो होता है उसे स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं, यानी कि एलील हैं। तो एलील जो होते हैं वो एक ही गुण या एक ही लक्षण के 2 भिन्न भिन्न कारक होते हैं जो उस लक्षण या गुण को अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई है, तो लंबाई एक गुण है, लेकिन इसको 2 कारक 2 अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे कैपिटल टी जो है वो लंबेपन को व्यक्त करता है, और स्मॉल टी जो होता है वो बौनेपन को व्यक्त करता है। यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो लंबेपन का कारक है, और स्मॉल टी जो है वो बौनेपन का कारक है। कैपिटल टी जो है वो प्रभावी है, और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी है। तो कैपिटल टी जो होगा वो स्मॉल टी के प्रभाव को दबा देगा, इसके प्रभाव को छुपा देगा। तो यही मेंडल का प्रभाविता का नियम था। अब मेंडल के प्रभाविता के नियम को हम एक आरेख चित्र की सहायता से उदाहरण से समझते हैं। इसमें ये सबसे ऊपर ये जनक पौधे हैं, और जनक पौधे में मेंडल ने 2 पैतृक पौधे लिए थे, 2 जनक पौधे लिए थे। एक पौधा लिया था कैपिटल टी, और एक पौधा लिया था स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी ये तो शुद्ध लंबा पौधा है,
और स्मॉल टी जो है ये शुद्ध बोना पौधा है। अब इन पादपों से युग्मकों का निर्माण होगा तो कैपिटल टी से दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। जबकि जो स्मॉल टी है इससे भी दो युग्मक बनेंगे, वो बनेंगे स्मॉल टी। तो युग्मक बन गए कैपिटल टी से दोनों कैपिटल टी युग्मक बन गए और स्मॉल टी से दोनों स्मॉल टी युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों में संयोजन की क्रिया होगी या निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी प्रकार से इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के मिलने से भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी से मिलने से भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के संयोजन से भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि हमें जो F1PD प्राप्त होगी उस F1PD में सभी पौधे जो हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें प्राप्त होंगे। यानी कि 100% पौधे जो हैं वो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होंगे। लेकिन ये सभी पौधे कैसे होंगे? संकर लंबे होंगे। ये सभी चारों पौधे जो हैं वो किस प्रकार से होंगे? ये सभी पौधे संकर लंबे होंगे। तो इसमें देखिए, इस पौधे की जीनी संरचना को हम देखते हैं तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसमें जो कैपिटल टी जो है वो लंबेपन का कारक है और स्मॉल टी जो है वो बौनेपन का कारक है। तो इसमें लंबेपन का कारक और बौनेपन का कारक जो है दोनों साथ में है, लेकिन लंबेपन का कारक जो है वो प्रभावी है और बौनेपन का कारक जो है वो अप्रभावी है, जिसकी वजह से लंबेपन का जो कारक जो होता है वो बौनेपन के कारक के प्रभाव को दबा देगा, जिससे F1PD में जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे प्राप्त होंगे। यानी कि लंबाई का जो कारक है वो बौनेपन के कारक पर प्रभावी है। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। अब हम संकर पूर्वज कोर्स बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण के बारे में समझते हैं। तो F1PD में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा प्राप्त होता है। सभी पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। जब F1PD के जो पौधे होते हैं उसका संकरण जब पैतृक के साथ करवाया जाए, चाहे वो प्रभावी पैतृक हो चाहे वो अप्रभावी पैतृक हो, यानी कि कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ऐसे संकरण को बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो F1PD में प्राप्त पादपों का संकरण जब पैतृकों के साथ में कराया जाता है, किसी भी पैतृक के साथ में, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, तो इसे हम बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आउट क्रॉस, जिसे बाह्य संकरण भी कहते हैं। इसमें F1PD से जो पौधा प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका संकरण प्रभावी पैतृक के साथ में कैपिटल टी के साथ में करवाया जाता है। इसको आउट क्रॉस या बाह्य संकरण कहते हैं। और एक होता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। इसमें क्या किया जाता है, F1PD में जो पौधा प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका संकरण अप्रभावी पैतृक स्मॉल टी के साथ में करवाया जाता है। तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो इस प्रकार से हमने मेंडल के प्रथम नियम, आनुवंशिकता के प्रथम नियम, प्रभाविता के नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।